Hello student, good morning. Today I will revise the laws of refraction in the previous video. ये कवर नहीं हो पाया था. तो laws of refraction क्या होता है? Angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle I is equal to R. And second one, incident ray, normal and reflected ray are lies in the same plane. कल मैंने एक्सप्लेन किया था बट कवर नहीं हो पाया था. ओके, आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. तो फर्स्टली हम इमेज के बारे में देखते हैं. इमेज दो टाइप्स के लिए जाते हैं, बोले जाते हैं, वर्चुअल एंड रियल. तो इसको समझना थोड़ा सा ज़्यादा कठिन नहीं है. अगर हम जैसे किसी इमेज को सिंपली, अब स्क्रीन का मैं नाम लूँगा या वॉल या बोर्ड, किसी इमेज को किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से उस इमेज को अगर स्क्रीन पे ला देते हैं, उसका इमेज स्क्रीन पे बनाते हैं, तो दैट इज द रियल इमेज. अगर उसको हम लोग नहीं बना पाते हैं, दैट इज वर्चुअल इमेज. ये तो सिंपल सा तरीका था. जैसे हम अपने प्लेन मिरर से जब भी इमेज अपना देखेंगे उसे फील नहीं कर सकते, उसको वॉल पे अपना इमेज उसकी हेल्प से बना नहीं सकते. बट वहाँ पे दूसरा मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो, आगे वाली क्लास में पढ़ाएंगे तो उससे हम लोग कर सकते हैं. ये तो रहा सिंपल सा कि ऐसे इमेज, दोज इमेज आर जनरेटेड ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड रियल, दोज आर नॉट जनरेटेड आर कॉल्ड वर्चुअल. बट इसको डायग्राम से देखते हैं. जिस इमेज को हम लोग रेज को एक्सटेंड करके, विद द एग्जांपल ऑफ प्लेन मिरर समथिंग, कल मैंने एक फिगर ड्रा किया था. दिस वन विल गो एंड दिस. तो ये रिफ्लेक्टेड रे अगर इसे आगे बढ़ाया जाए तो एक्चुअल तो यही है जो कि आगे कहीं पे कट नहीं करेगा, तो इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड बढ़ाते हैं. बट ये वर्चुअल बढ़ाते हैं, इमेजिन करते हैं. दिस तो अगर ये रे ऐसे इस साइड में ये रे रिफ्लेक्टेड रे कट कहीं पे करती तो उसको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं. और अगर कट ना करने पर इसे हम एक्सटेंड करके अगर मैच करते हैं तो इन रे डायग्राम इसे हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं. और सबसे खास बात है, इस रे जो हम लोग एरो लगाते हैं वो इस वर्चुअल में हम लोग एरो यूज नहीं करते. एरो हमेशा रियल पार्ट में ही यूज किया जाता है. एरो ये दिखाता है कि इंसिडेंस कौन सी है और रिफ्लेक्टेड कौन सी है. प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. तो हमने एक प्लेन मिरर लिया और हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, जस्ट लाइक बर्निंग. ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है. यहाँ से बहुत सारे रेज आएंगे, हर पॉइंट से जाएंगे. बस हमने इस पॉइंट को क्लियर किया है, बट अपना ज़्यादा फिगर को क्लियर बनाने के लिए एक पॉइंट को कंसीडर किया है. बहुत सारे पॉइंट लेने पर फिगर बहुत खराब हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट हमने माना यहाँ से भी बहुत सारे रेज आएंगे, बट उसमें से एक चूज किया जो इसके परपेंडिकुलर है. इंसिडेंट है परपेंडिकुलर. यहाँ पे मैं दोबारा एक क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, कितना है? तो बहुत सारे बच्चे 90 डिग्री पे जाएंगे, बट इट नॉट 90 डिग्री, इट इज 0 डिग्री. द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंस एंगल. अगर ये प्लेन है तो नॉर्मल हमेशा ऐसे होगा और उसी पे रेज आ रही है, तो दैट इज एंगल इज 0 डिग्री. ओके, देन रिफ्लेक्टेड एंगल इज आल्सो 0 डिग्री. देन कम बैक इन द सेम वे. ओके, तो रे इधर से गई और इधर आ गई. अब एक और रे लेते हैं दूसरे, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज हमको चाहिए. मैक्सिमम इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, बट मिनिमम 2 रेज हमको चाहिए. तो एक और रे लेते हैं जो कि इंसिडेंस करती है, जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा. अब ये एंगल इस पे रिफ्लेक्ट होके
इक्वल एंगल फॉर्म करके रिफ्लेक्ट होगी। इसने फॉलो किया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो इमेज तो इधर बनता नहीं, बनेगा ही नहीं, कट ही नहीं करेगा। इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं पीछे साइड मिरर के। तो ये इसको हमने एक्सटेंड किया तो इमेज फॉर्म हियर। तो इमेज फॉर्म में कल मैंने बताया था कि जितने डिस्टेंस में मिरर से ऑब्जेक्ट को रखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन एक्सप्लेन हो चुका है। रेड एंगल, आप एक चीज देखते हैं कि अगर किसी मिरर को हम लोग जहाँ पे रखते हैं और आगे लिखते हैं लेटर बी, तो इसका जब इमेज फॉर्म होता है तो ये देखिए कैसा दिखाई दे रहा है। आप इसको अपने प्लेन मिरर से कर सकते हैं घर पे भी। तो इस ऐसी इमेज को हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। अब इन्वर्टेड का वर्ड का यूज दो जगह होता है। अगर मेरा इमेज उल्टा बन जाए, सिर नीचे पैर ऊपर, तो उसको हम लोग इन्वर्टेड बोलते हैं। बट ये लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो टाइप्स ऑफ उल्टा दो है, एक लेटरली इन्वर्टेड और एक वनली इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड वर्ड जब यूज करेंगे हम लोग लाइट में, तो बात ये समझ में आनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या हो गया उल्टा। अगर हम लोग लेटरली इन्वर्टेड की बात करें तो राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। ओके, ठीक है। ये हाँ लेटरली इन्वर्टेड दिस वन, और मैंने अपने नाम का लेटरली इन्वर्टेड किया। आप लोग देख सकते हैं एम्बुलेंस गाड़ी का आप लोग देखते हो कि एम्बुलेंस लिटरल उल्टा करके लिखा जाता है ऐसा कि उसका इमेज सही दिखाई दे। तो आप लोग इसको घर पे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आते सब फिगर पे ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, उसके बाद हमने इसको एक्सटेंड करके इमेज फॉर्म कर दिया। अब इसमें एक चीज प्रूफ करने जा रहा है कि इसका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। और हमने बोला भी, कल भी बोला था कि जो इनकी साइज होती है वो भी इक्वल होती है, जो इनका मिरर से डिस्टेंस होता है वो भी इक्वल होता है। तो कैसे हम प्रूफ करेंगे? तो देखते हैं कि ये रे इसके परपेंडिकुलर है, तो ये भी नॉर्मल है, जो वो भी क्या है परपेंडिकुलर है। तो FD पैरेलल टू AB और FD पैरेलल टू AC। FD पैरेलल टू AC जब जैसे ही पैरेलल होगा तो दैट एंगल इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो FDA इक्वल टू एंगल A। ओके, देन FD पैरेलल टू AC, नो इधर FDA इक्वल टू EDF। FDA इक्वल टू EDF। ये किस प्रॉपर्टी से है? अब इसको नहीं बोलना कि करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट है, ऐसा कुछ नहीं है। This is the by the law of reflection, incidence angle equal to reflected angle. Okay. Next thing, FD parallel to AC, then EDF is equal to angle C. तो हमने यहाँ से एक कैलकुलेशन निकाला, that is left side is equal, then right side is also equal, angle is equal to EDF, and EDF is equal to angle C. Why? Corresponding angle AC parallel to FD. Okay. From both equations we can write angle A is equal to angle C. Angle A is equal to angle C. अब हम लोग और इस दोनों ट्रायंगल्स में कंपेयर करते हैं कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो गया, ये एंगल दोनों 90 है आल्सो इक्वल, एंड दिस साइड इज कॉमन। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी लगाते हैं एंगल एंगल साइड। ओके, तो एंगल 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 साइड। तो वी कैन राइट ADB congruence to triangle CDB by simplicity we can write AB is equal to BC. AB is equal to BC. That is the proof कि object distance of object from the mirror is equal to distance of image from the mirror. Okay, इसे हम लोग लिख सकते हैं distance of object from mirror is equal to distance of image from mirror.
ओके, अब अपने टॉपिक पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। अब हमने क्या क्या प्रॉपर्टी देखा उस पर ध्यान देते हैं। प्रॉपर्टी में पहले से देखा है कि रियल है कि इन्वर्टेड, तो दैट इज द सॉरी रियल है और वर्चुअल, तो हम लोग पहला बोलते हैं दैट इज वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, नॉट लिटरल का यूज मैं नहीं कर रहा हूं, इरेक्ट है और इन्वर्टेड, तो दैट इज इरेक्ट। एंड इसमें एक चीज और ऐड करना पड़ेगा दैट इज लेटरल इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्टेड। ओके, नंबर 4 साइज क्या है, छोटी इमेज बन रही है बड़ी बन रही है, तो इक्वल साइज, इक्वल साइज। 5th भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ at equal distance, at equal distance, that is the properties of image formed by the plane mirror। और ठीक है, स्टडी में मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको एराइज किया था कि आप लोग इसका कैसे फिगर ड्रा करेंगे, रे डायग्राम कंप्लीट करेंगे। मुझे याद तो नहीं है एंगल्स कितने हैं, बट देखते हैं। दैट इज 30 डिग्री। ये एंगल इंसिडेंस एंगल लाइन है, इंसिडेंस एंगल नॉर्मल से और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है। थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि ये कहां से फॉर्म हो रहा है, तो ये फॉर्म हो रहा है प्लेन से, हमें एंगल चाहिए नॉर्मल से, वी ड्रॉ नॉर्मल। ओके, so that is the total is 90 degree, so 90 degree minus 30 degree is equal to how many, 60 degree, then we make an angle of 60 degree with the help of protractor, that is, so this is angle of, sorry, this is the incident ray and this is the reflected ray, is it completed? Here is given 50 degree, then we make हाँ, ये तो नॉर्मल है। अब ऐसा फिगर आ जाए तो क्या करेंगे, इसके लिए तो हमको प्लेन मिरर पढ़ाया गया है, अभी तो स्फेरिकल पढ़ाया नहीं गया है, तो आगे लोग पढ़ाएंगे, बट थोड़ा डिस्कस करते हैं इंटरेस्टिंग कि किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए हम लोग नॉर्मल कैसे ड्रा करते हैं। तो स्फेरिकल सरफेस के लिए आप लोगों को क्लास 10th में 9th में मे बी टीचर एक्सप्लेन किए होंगे टेंजेंट लाइन। एक प्रॉपर्टी होती है मैथ में, इफ अ सर्कल इसे टेंजेंट लाइन जो इसे किसी एक पॉइंट पे टच करके जाती है, एक पॉइंट, नॉट मोर देन 1, ओके, दैट इज 1 पॉइंट। और इस पॉइंट को जब भी हम लोग सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर, और हमें यही नॉर्मल चाहिए। तो ये फोटो तो उल्टा है, तो थोड़ा सोचते हैं कि इसका सेंटर कहाँ होगा, हमें सेंटर चाहिए। देखिए टेंजेंट ड्रा करने के लिए नॉर्मल तो मिल जाएगा, ये पॉइंट हमें मिल गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे हम लोग ड्रा कर सकते हैं एक लाइन, और इसको हम खोजते हैं यहाँ से, ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, आगे मैं बताऊंगा। ये रहा सेंटर, ये ड्रा करता हूँ भाई नॉर्मल, ठीक है। अब एक बात है कि नॉर्मल हमें उधर नहीं चाहिए, इधर चाहिए, तो इस नॉर्मल को हम लोग इधर बढ़ाते हैं, तो ये मिला हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस से हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये फॉर्म होगा। ओके, तो मैं आज आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए ऐसे फिगर्स देंगे, और आप लोगों को एक प्रैक्टिकल करने के लिए बोलूंगा। आपके घर में अगर 2 प्लेन मिरर हो, 2 प्लेन मिरर, तो किसी ऑब्जेक्ट को बीच में रख के और प्लेन मिरर्स को पैरेलल रखना है। कैसे रखना है? पैरेलल, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे और ये मिरर पैरेलल। उसके बाद उसमें हमको कल हमें आप लोग कॉपी में नोट करिएगा कि हाउ मेनी इमेजेस फॉर्म्ड बाय द 2 मिरर्स ऑफ 1 ऑब्जेक्ट।
अगर दो मिरर्स को पैरेलल मतलब 0 डिग्री पे रखा गया है और बीच में ऑब्जेक्ट है तो कितने इमेज फॉर्म हो रहे हैं। ओके, और दोबारा एक बार उसको 90 डिग्री पे रख के देखते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे और इमेज और मिरर ऐसे रखेंगे, उसके बाद देखते हैं कितना। कल मैं इसका फार्मूला डिराइव बताऊंगा आप लोगों को कि इमेज काउंट करने कैसे तरीके होते हैं, कि प्लेन मिरर को जिस एंगल पे आप रखेंगे नंबर ऑफ इमेज आपके कैसे डिक्रीज होते हैं या इंक्रीज होते हैं। ओके, तो मैं ऐसे फिगर दे देता हूँ जिसको आप लोग कंप्लीट करेगा, इंटरेस्टिंग होगा और मजा भी आएगा। ठीक है, तो ये रहा और मैं कभी कभी एक ऐसा फिगर देता हूँ, बच्चे लोग बाई मिस्टेक कोई गड़बड़ कर देता है। अगर मैं ऐसे बोलूँ दैट इज नॉट रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे नहीं है। ठीक है, तो ये 2-3 ग्राफ लोग करेंगे फिर। ठीक है, इट्स थैंक यू।